हेलो दोस्तों, आज मैं बिजेंटियम मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि सन 2012 में आई थी। दोस्तों, इस मूवी का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अलग है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक स्टोरी लिख रही होती है और वो लड़की चाहती थी कि उसकी स्टोरी कोई ना पढ़े, इसलिए वो पेज को फाड़ कर नीचे फेंक देती थी। वो लड़की ये स्टोरी कई बार लिख चुकी थी और हमेशा वो पेज फाड़कर फेंक देती थी, लेकिन इस बार वो स्टोरी लिखकर पेज को फाड़कर नीचे फेंकती है तो एक बूढ़ा आदमी देख लेता है और पेज उठाकर उसकी स्टोरी को पढ़ लेता है। उस लड़की का नाम एलिनर होता है और वो नीचे आकर उस बूढ़े आदमी से मिलती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एलिनर एक एम्पायर है और वो पिछले कई सालों से अभी तक जिंदा है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एलिनर को अपने घर पर इनवाइट करता है और एलिनर को अपने घर पर लाने के बाद एक एल्बम दिखाने लगता है। उस एल्बम में उस बूढ़े आदमी की वाइफ की फोटो होती है और वो एलिनर को अपनी वाइफ की फोटो दिखाकर बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी वाइफ का उसके ही भाई के साथ अफेयर हो गया था, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा टूट गया और उसने दोबारा शादी कभी नहीं की। वो आदमी एलिनर से बोलता है कि उसने बहुत ज़िंदगी जी ली है और अब वो मरना चाहता है। इसके बाद वो एलिनर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे मार दे, जिसकी बात सुन के एलिनर उसे मार देती है और उसकी ये विश पूरी कर देती है। इसके बाद हमें एक डांस बार को दिखाया जाता है जहां पर एक क्लारा नाम की लड़की डांस कर रही होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्लेरा एलिनर की माँ होती है और वो भी एक वेम्पायर होती है। डांस करते वक्त क्लेरा से एक आदमी छेड़छाड़ करने लगता है, जिस कारण से क्लेरा उसकी नोज को इंजर्ड कर देती है। फिर वहाँ के गार्ड आकर उन दोनों को अलग करते हैं और वहाँ पर मैनेजर आकर क्लेरा को ही ब्लेम करने लगता है और उसे बिना पेमेंट दिए वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद क्लेरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ के काउंटर से पैसे निकाल कर जाने लगती है। तभी क्लेरा के सामने एक आदमी आ जाता है और हमें देखने से ऐसा लग रहा था कि वो आदमी कोई एजेंट है जो कि अपने सीक्रेट मिशन पर है। क्लेरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद वो एजेंट भी उसका पीछा करने लगता है और फाइनली भागते भागते वो आदमी क्लेरा के सामने ही आ जाता है। जैसे ही वो एजेंट क्लेरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, क्लेरा ग्लास को तोड़कर छत के नीचे आ जाती है, जिसे देखकर वो एजेंट भी नीचे कूद जाता है। नीचे बच्चों का खेलने का प्लेग्राउंड होता है, इसलिए वो दोनों वहाँ पर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद वो एजेंट क्लेरा को पकड़ लेता है और उससे शांतिपूर्वक एक क्वेश्चन पूछता है कि वेयर इट सी। इसके बाद क्लेरा उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है और क्लेरा उसके फ्लैट पर उसे ले जाती है। वहाँ पर ले जाकर क्लेरा उसे अपनी बातों में उलझा देती है और उसका गला काट कर उसे मार देती है। तभी वहाँ पर एलिनर भी आ जाती है और वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो अपनी माँ से पूछने लगती है कि ये सब क्या है और ये लड़का कौन है, लेकिन उसकी माँ इसका कोई भी जवाब नहीं देती और उसे बोलती है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। इसके बाद क्लेरा उस आदमी की बॉडी को जला देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। क्लेरा एलिनर को एक नई जगह पर ले जाती है और एलिनर को वहाँ पर जाकर लगता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, जिस कारण से एलिनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगी थी। लेकिन क्लेरा इन सब बातों को इग्नोर करती है और यहाँ से जल्दी से चलने के लिए बोलती है। एलिनर क्लेरा से पूछती है कि हमें कितनी बार अपने घर को छोड़कर भागना पड़ेगा। तब क्लेरा उसे बोलती है कि हमें अच्छा बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्लेरा के पास एक खूबी है कि वो नए लोगों के साथ जल्दी से बॉन्डिंग बना लेती थी, जिस कारण से उसे लोगों की कंपनी और साथ ही खूब सारा पैसा भी मिल जाता था। लेकिन एलिनर एक इंट्रोवर्ट होती है जो कि लोगों के साथ घुलने मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा अकेली महसूस करती थी। इसके बाद एलिनर एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर पियानो बजाने लगती है। उस पियानो की ट्यून सुनकर फ्रैंक नाम का वेटर वहाँ पर आता है और उस पियानो की ट्यून को बहुत ध्यान से सुनने लगता है। इसके बाद वो एलिनर से बात भी करता है। फ्रैंक उसे अपना नंबर भी देता है, लेकिन एलिनर के पास कोई भी मोबाइल नहीं होता। फिर एलिनर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें क्लेरा को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में होती है। उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ टाइम स्पेंड करने के काफ़ी ज़्यादा पैसे देता है। इसके बाद क्लारा उसके साथ एक रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद वो आदमी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो आदमी उसे बोलता है कि मेरे माँ की डेथ हो चुकी है और वो उनका फ्यूनरल छोड़कर भाग आया है, क्योंकि उस आदमी के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती उसकी माँ के फ्यूनरल में रहने की। इसके बाद क्लारा उसे संभालती है और उसे बोलती है कि तुम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिस कारण से तुम्हें इतना दुख हो रहा है। इसके बाद वो दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। इसके बाद क्लारा को पता लगता है कि उस आदमी का नाम नोएल है और वो एक गेस्ट हाउस का मालिक होता है।
जिस कारण से क्लारा उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और एलिनर और क्लारा को रहने के लिए जगह मिल जाती है। वो एलिनर को अपनी छोटी बहन बनाकर ले जाती है। इसके बाद क्लारा के दिमाग में चल रहा होता है कि हम इस होटल के अंदर रेड लाइट वाला बिजनेस करेंगे ताकि उसे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और उसकी लाइफ सेटल हो जाए। उस रात को एलिनर अपने बेड पर सो रही होती है, तब उसे एक बहुत खतरनाक सपना आता है जिस कारण से एलिनर का मूड सुबह ठीक नहीं होता। तभी वहाँ पर नोएल आता है और एलिनर अपने सपने के बारे में उसे बताने लगती है। तब नोएल उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलिनर नोएल को सब कुछ सच सच बताना चाहती थी क्योंकि वो दिल का बहुत साफ होता है, लेकिन क्लारा ने उसे धमकी दी होती है कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो नोएल को ही जान से मार डालेंगी, जिस कारण से एलिनर उसे मजबूरन कुछ भी नहीं बता पाती। एक दिन एलिनर कहीं पर जा रही होती है, तब वो फ्रैंक से टकरा जाती है, जिस कारण से उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। फ्रैंक के हाथों से खून रुक ही नहीं रहा होता, जिस कारण से एलिनर फ्रैंक को फ्रैंक के घर पर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लारा लोगों का खून करके उनका खून पी रही होती है क्योंकि क्लारा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिस कारण से उसे खून की ज़रूरत होती है। फिर एलिनर फ्रैंक से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर फ्रैंक की माँ उससे मिलती है। फ्रैंक की माँ उसे बताती है कि फ्रैंक को एक टाइप की बीमारी है, जहाँ फ्रैंक की माँ उसे बताती है कि अगर फ्रैंक को कहीं पर चोट लग जाए तो वहाँ से खून रुकना बंद ही नहीं होता। एलिनर फ्रैंक को मारकर उसका खून पीने का सोचती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद वो दूसरे इंसान की तलाश करती है जिसका वो खून पी पाए। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसके पास जाकर वो उसका खून पी लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिनर और उसकी माँ के बीच में कुछ अनबन हो रही है क्योंकि एलिनर को उसके माँ के रूल फॉलो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद एलिनर एक कॉलेज में एडमिशन लेती है। फिर हमें पता चलता है कि फ्रैंक भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि एलिनर और फ्रैंक टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं, लेकिन तभी एलिनर उसे बताती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें मुझसे खतरा है। फिर एलिनर वहाँ से दौड़कर एक शांत जगह पर चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो अपनी स्टोरी लिखने लगती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में उसकी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर एलिनर टीनेजर में एक जगह पर काम कर रही होती है। तभी रूथरिन और डार्विन नाम के दो ऑफिसर उसके पास आते हैं। वो दोनों ऑफिसर भाई होते हैं और उनमें से रूथरिन को क्लारा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। तब रूथरिन उसे लालच देकर अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है। डार्विन उसे मना करता है, लेकिन फिर भी वो रूथरिन के साथ वहां से चली जाती है। रूथरिन उसे रेड लाइट एरिया में ले जाता है और उसे बोलता है कि आज से तुम्हारा ये काम है। इसके बाद कुछ दिनों में क्लारा प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन क्लारा को बोला जाता है कि तुम अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती, जिस कारण से क्लारा उसे एक ऑर्फेनेज होम के बाहर रख देती है। और उसी ऑर्फेनेज होम के बार बार क्लारा को सपने आते रहते हैं। जब एलिनर 16 साल की होती है तब क्लारा को पता लगता है कि उसे टीबी है, जिस कारण से एलिनर की जल्द ही मौत हो जाएगी। इसके बाद एक दिन रुथविन और डार्विन क्लारा से मिलने के लिए आते हैं। डार्विन काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया था पर उसकी प्रॉपर्टी का कोई भी वारिस नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि रुथविन को लालच आ जाता है और उस टाइम डार्विन बहुत ज़्यादा बीमार भी होता है। फिर कुछ दिनों बाद डार्विन के पास ब्रदरहुड से कुछ लोग आते हैं और उसे एक नक्शा देकर बोलते हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज यहाँ पर मिलेगा। डार्विन रुथविन को लेकर उस जगह पर चले जाता है। वहाँ जाकर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। डार्विन रुथविन को पानी लाने के लिए नीचे भेजता है और खुद मंदिर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद रुथविन को झरने का पानी लाल दिखाई देता है और जब रुथविन अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे डार्विन की लाश दिखाई देती है। इसके बाद रुथविन वहाँ से डरकर भाग जाता है और वापस आकर डार्विन की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है। कुछ टाइम बाद डार्विन भी वापस आ जाता है और हम देख पाते हैं कि अब डार्विन एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो चुका है। दरअसल डार्विन उस आइलैंड के ऊपर एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो गया था और अब वो अमर हो चुका था। वापस आकर वो रुथविन से अपनी सारी प्रॉपर्टी छीन लेता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एलिनर इस कहानी को लिखकर फ्रैंक को पढ़ने के लिए देती है, लेकिन फ्रैंक उसकी कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और उसे बोलता है कि असाइनमेंट के लिए तुम्हें रियल स्टोरी लिखनी है। इसके बाद एलिनर उसे बताती है कि उसने ये सब असाइनमेंट के लिए नहीं लिखा है, बल्कि उसने फ्रैंक के लिए लिखा है ताकि फ्रैंक उसकी सच्चाई जान सके। लेकिन अभी भी फ्रैंक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो डायरी अपने टीचर को दे देता है। इसके बाद फिर से वो कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है और हम देख पाते हैं कि डार्विन ने वो नक्शा रुथविन को दे दिया है ताकि रुथविन भी वहां पर जाकर अमीर हो सके। अब क्लारा भी काफी ज्यादा बीमार थी, जिस कारण से वो भी वहां पर जाना चाहती थी, इसलिए वो रुथविन पर हमला करती है और वहां पर जाने लगती है।
और क्लेरा वहाँ पर जाकर वैम्पायर बन जाती है। डार्विन को ये सब बातें पता लग जाती है, जिस कारण से वो क्लेरा को एक सीक्रेट सोसाइटी में ला लेता है, जिसने डार्विन को वो मैप दिया था। क्लेरा को वैम्पायर में कन्वर्ट होता देखकर सोसाइटी के लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोसाइटी में ऊंचे पद वाले लोग ही थे, लेकिन क्लेरा एक प्रोस्टिट्यूट होती है। इसके बाद सोसाइटी वाले डिसाइड करते हैं और क्लेरा को बताते हैं कि तुम कभी किसी को मत बताना कि तुम वैम्पायर हो, और इसी शर्त पे हम तुम्हें बाहर छोड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रुथविन को क्लेरा से बदला लेना होता है, जिस कारण से रुथविन ऑर्फनेज जाता है और उसकी बेटी का रेप कर देता है। तभी क्लेरा वहाँ पर आ जाती है और गुस्से में आकर रुथविन को मार डालती है। एला की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, जिस कारण से वो उसे भी एम्पायर में कन्वर्ट कर लेती है, और सोसाइटी को पता चल जाता है कि क्लेरा ने रूल तोड़ा है, जिस कारण से ब्रदरहुड सोसाइटी वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। और मूवी की शुरुआत में हमने जिस एजेंट को क्लेरा के पीछे देखा था वो इसी सोसाइटी का एजेंट होता है। अब मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और क्लेरा को पता चल जाता है कि एलिनर ने अपनी स्टोरी लिखकर फ्रैंक को दे दी है, और फ्रैंक ने उसके टीचर को, जिस कारण से उसके कॉलेज में सभी लोग इस बारे में जान चुके हैं। एलिनर अब फ्रैंक से प्यार करने लगी थी, लेकिन फ्रैंक को बीमारी थी, जिस कारण से एलिनर उसे उस मंदिर में ले जाकर एम्पायर में कन्वर्ट कर अपने साथ रखना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिनर के टीचर केल्विन क्लेरा को मिलने के लिए बुलाते हैं और एलिनर की स्टोरी की सच्चाई पूछने लगते हैं, जिस कारण से क्लेरा गुस्से में आ जाती है और केल्विन को जान से मार डालती है, और घर पर आकर एला को भी बहुत ज़्यादा डांटने लगती है, जिस कारण से उनमें काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और एलिनर घर छोड़कर जाने लगती है। इसके बाद क्लेरा उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन नोएल क्लेरा को रोकने के लिए जाता है, और इन सब के चलते नोएल नीचे लिफ्ट के अंदर गिर जाता है, और लिफ्ट के अंदर एलिनर होती है जो कि बीच में ही फंस जाती है। इसके बाद क्लेरा एलिनर को वहीं पर छोड़कर फ्रैंक को मारने के लिए जाती है, क्योंकि फ्रैंक को भी सारी कहानी पता होती है। जैसे ही क्लेरा वहां पर जाती है, इधर लिफ्ट में फंसी एलिनर को ब्रदरहुड से के मेंबर आकर पकड़ लेते हैं। क्लेरा उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वो लोग उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब वो लोग उसे एक शांत जगह पर लाते हैं और वहां पर ब्रदरहुड से के मेंबर उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी डार्विन वहां पर आ जाता है और उन दोनों को मरने से बचा लेता है, क्योंकि वो पहले से क्लेरा को पसंद करता था। क्लेरा भी एलिनर को अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद कर देती है और खुद क्लेरा डार्विन के साथ अच्छी जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।